स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा 0.425 हेक्टेयर जमीन को किस प्रकार से कच्चे बीघे और पक्के बीघे में बदल सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हालांकि ये फ्रेंड्स कमेंट किया गया था जो कि फिरोजाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि सर इसको बता दीजिए कितना कच्चा बीघा और पक्का बीघा होगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी पूछा है कि इसकी ज़मीन का पूरे का 1/4 हिस्सा कितना होगा। शायद ये ज़मीन बेची गई थी या खरीदी गई हो, जिसमें इन्होंने ये प्रश्न पूछा कि क्या हिस्सेदारी कितने बनेगी। 4 लोगों को, अगर 4 लोग मिलकर अगर किसी के नाम पर ज़मीन है तो उसको किस प्रकार से 1/4 भाग निकालेंगे, इस वीडियो में भी आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इसके पहले जो भी आपके और अब जो आएंगे वीडियो उसको मैं अगर बात करूं तो आपको ये चैनल दिख रहा होगा, यानी इसका लोगो दिख रहा होगा। इस चैनल पर जाके विजिट कर लीजिए, आपके प्रश्नों के जवाब भी मिलते हैं। अदरवाइज मैं अमीन से संबंधित या लेखपाल से संबंधित जो भी डाटा होता है वो प्रोवाइड करता हूँ इस वीडियो पे, इस चैनल पर। तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 0.425 हेक्टेयर को किस प्रकार से कच्चे बीघे और पक्के बीघे में बदल सकते हैं, आपको यहाँ पे हम अच्छे से सिखाने वाले हैं। अगर वीडियो के अंत तक रहेंगे तो खुद में खुद सीख पाएंगे। अगर लगातार हमारे साथ बने हैं पहले से भी तो आपको पहले से ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न किया और कमेंट किया। तो आप जहाँ से भी वीडियो, जो भी फ्रेंड्स और अदर हैं जो जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 0.425 हेक्टेयर जमीन कितना होती है। अगर हम पूरे यूपी की बात करते हैं, पूरे यूपी की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ बीघा की वैल्यू जो चलती है, बीघा की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए बीघा का मतलब समझिए थोड़ा सा। ये बीघा एक लोकल वैल्यू है। क्या है? लोकल वैल्यू है। एक गांव देश में और उस प्रॉपर एरिया में बोले जाने वाली भाषा में बीघा बोला जाता है, जो किसी खेत के क्षेत्रफल को बताता है। साथ ही साथ ये बीघा की वैल्यू हर एक जिले की अलग अलग होती है। कहीं पे आपका देखिए 2280 स्क्वायर मीटर होता है, कहीं पे आपका 2530 स्क्वायर मीटर होता है, कहीं पर 2529.28 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, तो एक बीघे की वैल्यू अलग अलग होती है। लेकिन हेक्टेयर जो होता है, हेक्टेयर एक यूनिवर्सल यूनिट है, यानी एसआई मात्रक है, जिसका मान सब जगह यही आपका हेक्टेयर में। क्योंकि बीघा अलग अलग है, तो आपको कोई भी जमीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें आपका एक्यूरेट डाटा नहीं निकल पाता था। इसलिए यहाँ पे पूरा मान को हेक्टेयर में बदल दिया गया, क्योंकि आपके खतौनी में जो भी वैल्यू होती है वो सब कुछ हेक्टेयर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्टेयर का मान है, इसको बीघे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पूरे यूपी की अगर बात करते हैं तो यूपी में सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, जो कि आपके लेखपाल के एग्जाम में भी ये प्रश्न बनते थे, तो उस पर ये वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 2529.28 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और यहाँ पे इसकी लग्गे की लंबाई जो होती है, जो इस्तेमाल किया जाता है, वो 99 इंच का लग्गा। अब देखिए हर एक जिले की मैं बात करूं तो अलग अलग वैल्यू होती है। तो आप भी अपने जिले का जरूर लेखपाल से पता करिएगा कि वहाँ पे कितना स्क्वायर मीटर आपका एक बीघे की वैल्यू ली जाती है। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है इसका मान, ताकि एक्यूरेट हो सके। ठीक है, लेकिन जो पूरे यूपी की होती है ये वैल्यू ये होती है, इसको आप याद कर लीजिए, इससे पूरे प्रश्नों का जवाब भी आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसको हेक्टेयर जमीन को किस प्रकार से आप वर्ग मीटर में या बीघे में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे। तो देखिए हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो हेक्टेयर के बारे में हमने आपको पहले से ही एक वीडियो बना के बता दिया है कि एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर, कितना वर्ग फुट, कितना वर्ग गज होता है। ये सारा कुछ हमने आपको बता रखा है। आपके रिवीजन के तौर पर बता देते हैं, एक हेक्टेयर की वैल्यू जो होती है वो 10,000 वर्ग मीटर होती है। क्या होती है? 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, और एयर की बात करें तो 100 एयर होता है। 100 एयर होता है आपका एक हेक्टेयर में। और एकड़ की बात करें तो ये होता है 2.471 एकड़ होता है। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें कि कितना डिसमिल होता है तो 247.1 डिसमिल होता है। इस पर हमने अलग से बहुत सारे वीडियो बना रखा है, जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं बीघे की वैल्यू कितना होती है तो 3.95 बीघा होता है एक हेक्टेयर में। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका वैल्यू कितना होता है बिस्वा में तो 79 बिस्वा होता है एक हेक्टेयर में।
तो अगर हेक्टेयर को 3.95 पक्का बीघा होता है, ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो यहाँ से भी वैल्यू इसकी निकल के आएगी पक्के बीघे में। अदरवाइज वर्ग मीटर में चेंज करेंगे तो भी वहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे पूरे डिटेल के साथ, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब हम बताने वाले हैं कि हेक्टेयर को किस प्रकार से आप पहले वर्ग मीटर में चेंज करिएगा, उसके बाद इसका वैल्यू निकालिएगा। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया 395 का गुणा कर दीजिएगा। अदरवाइज इसको मैं आपको थोड़ा दूसरे मेथड से बताता हूँ, मान वही आने वाला है, कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन आप सीख लीजिए, हर टाइप आपको आना चाहिए। अब देखिए 4.25 हेक्टेयर है, तो 1 हेक्टेयर की वैल्यू हमने आपको बताया 10,000 वर्ग मीटर होता है, ठीक है। तो अब इस 0.425 हेक्टेयर को पहले बदलेंगे किसमें, वर्ग मीटर में। तो 1 हेक्टेयर बराबर आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। इसका मतलब हम 0.425 अगुणित 10,000 कर देंगे, ठीक है। अब ये किस में आ जाएगा, स्क्वायर मीटर में आ जाएगा, ठीक है, वर्ग मीटर में आ जाएगा। अब इस दशमलव को हटाना है, दशमलव को हटाना है, इसका मतलब हम दशमलव को हटाएंगे और 3 जीरो नीचे लिखेंगे, क्योंकि 3 अंक बाद दशमलव लगा था इधर में, तो ये हटाएंगे और 3 जीरो नीचे लगेंगे। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा आपका, ठीक है। कितना बचेगा, ये बचेगा 4,250, ये आएगा आपका वर्ग मीटर में। अब हमने इसको किस में चेंज कर दिया, वर्ग मीटर में। यानी कुल क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्रफल, खेत का कुल क्षेत्रफल अगर बात करें तो कुल क्षेत्रफल कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 4,250 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर की वैल्यू हमने आपको बीघे की बताई कि एक पक्का बीघा जो होता है वो आपका उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो ये 2529.28 वर्ग मीटर होता है, ठीक। अब 1 वर्ग मीटर की यहाँ से निकालेंगे तो ये वैल्यू जिसके नीचे चली जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, बीघा बटे 2529.28 वर्ग मीटर एक बीघे की। तो यहाँ पे 1 वर्ग मीटर है, इसका मतलब 1 वर्ग मीटर के बीघा बटे कितना हो जाएगा, 2529.28। तो सिंपली आपको 4,250 में आप भाग कर दीजिएगा, मोबाइल से करिएगा 2529.28 से। अब ये कैलकुलेटर उठाइए, मोबाइल में आपके होगा, तो वहाँ से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो काटेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 1.680। 3 अंक तक ले रहे हैं और आगे तक जाएगा, बशर्ते 3 अंक तक आपका काम हो जाएगा। यानी ये बीघे में बदल गया, ये भी पक्का बीघा में 1.680। 1 बीघे यानी 1.5 बीघे से ज्यादा जमीन है, ये कितना है, 1.5 बीघे से ज्यादा है। अब इसको आप विश्व में इसको कच्चा बीघा में चेंज कर सकते हो। कच्चे बीघे में चेंज करने के लिए एक पक्का बीघा जो होता है, एक पक्का बीघा जो होता है वो आपका 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है। यानी इस पूरे जो ये मान निकला है 1.680 में 3 का गुणा कर दीजिए। जब 3 का आप गुणा करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी कितना, 1.680 गुणित 3, तो ये निकल के आएगी आपका 5.04 कच्चा बीघा, यानी 5 बीघे से थोड़ा सा ज्यादा मान आएगा धूर में, ठीक है। तो 5 बीघे पूरा आएगा, तो ये कच्चे बीघे में आपका वैल्यू निकल के गई। अब इसको बिस्वा में भी कन्वर्ट कर लीजिए, या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो धूर में भी। तो यहाँ पे हम आपको धूर और बिस्वा में भी कन्वर्ट करके बता देते हैं कितना आएगा। देखिए अब 1 बीघा बराबर आपका टोटल वैल्यू जो होती है, 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है, तो 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है, इसका मतलब 1.680 बीघा है ये टोटल, ठीक है। अब इस दशमलव के बाद वैल्यू जो ये वाली है, इसको हम बदलेंगे बिस्वा में, तो ये हो जाएगा 0.680 अगुणित 20। 1 बीघा में 20 बिस्वा, यानी 20 का गुणा करेंगे तो ये बिस्वा में चेंज हो जाएगा कुल, ठीक है, जो कि आपका कितना निकल के आएगा, ये आएगा 13.6064, ये आपका बिस्वा में। अब ये 13 बिस्वा से अधिक है, 13.5 बिस्वा से। अब ये दशमलव के बाद जो वैल्यू है, इसको भी आप धूर में बदल सकते हो। 1 बिस्वा बराबर 20 धूर होता है, तो ये 0.6064 अगुणित आप 20 करेंगे, ये किस में हो जाएगा, धूर में। अब एक धूर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसका जब गुणा करेंगे तो ये 12.12 धूर
निकल के आ जाएगी। अब धूर से आगे भी आप इसको बदल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसलिए इतना ही मान आप याद रखिए। अब पूछा गया है प्रश्न कमेंट में कि 1/4 कितना होगा। इस पूरे हेक्टेयर का 1/4, ठीक है, 1/4 निकालना है आपको। तो इसको आप कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू है ये 425 है, उसमें 1/4 का भाग कर दीजिएगा, वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसका 1/4 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 425/4, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा और 25 उतार लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 चौको 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24, यहाँ पे आएगा 1 दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा 0, 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ पे 2 यानी 5, ये यानी 106.25 आ जाएगा, हेक्टेयर में आएगा। तो ये 106.25 हेक्टेयर जमीन आएगी, ठीक है। ये हेक्टेयर में हिस्सा एक लोगों का हिस्सा, 4 लोग हैं तो एक लोगों का हिस्सा 106.25 आ जाएगा, जो कि हेक्टेयर में आएगा। अब इसको आप बिस्वा में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बीघा में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। जैसे एक लोगों का हिस्सा आपको बिस्वा में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू जो निकल के आई है 106.25 में आप 79 का गुणा कर दीजिएगा। ये गुणा जैसे करेंगे आपका निकल के आ जाएगा। अब 1 बीघा में आपका 20 बिस्वा होता है, इसका मतलब ये 5 बिस्वा से ज़्यादा जमीन है, 5 बिस्वा से ज़्यादा जमीन है। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।